गुरुवार सुबह की शुरुआत शिमला के लिए इन तस्वीरों के साथ हुई। प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत से निकलता धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। सुबह करीब 8:15 बजे आईजीएमसी अस्पताल की नई बिल्डिंग में आग लग गई। अस्पताल की 13वीं मंजिल पर बनी कैंटीन में 2 सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आग लगी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग जो लगी है सुबह 8 बजे के आसपास लगी और हम लोग ऑफिस में थे। जैसे ही सिक्योरिटी वालों ने वहाँ से फ़ोन किया भाई ऐसे ऐसे आग लगी है, तो जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, चाहे वो यहाँ थे चाहे वो ड्यूटियों पे, वो तमाम लेके हम लोग वहाँ पहुँच गए जाकर के। दरअसल आईजीएमसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करीब 1.5 महीने पहले ही हुआ है, जहां आईजीएमसी के हर डिपार्टमेंट की ओपीडी लगती है। बताया जा रहा है कि कैंटीन में एक कर्मचारी ने जैसे ही गैस जलाने की कोशिश की, एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जो बताता है कि किचन में गैस लीक हो रही थी। हादसे के वक्त अस्पताल में कई मरीज पहुंचे हुए थे। आईजीएमसी के सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को अस्पताल से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई और सुरक्षा कर्मी से लेकर अन्य स्टाफ आग बुझाने में जुट गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सारे जितने भी लोग थे जो ओपीडी में देखने आए थे और डॉक्टर को दिखाने आए थे, उन सभी को बाहर निकाला। उसके पश्चात लोगों को बाहर रोक दिया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर लिया गया और हमारे आदि सुरक्षा कर्मी आग बुझाने टॉप बिल्डिंग में गए और काफ़ी भीगे और कपड़े भी खराब हो गए। उसके बाद जितना भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्थो हो गया, सारा सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, सारा सामान बाहर निकाला। उसके बाद जो जाके फायर ब्रिगेड पहुंची, उसके बाद उन्होंने आग बुझा दी। कैंटीन थी, वहाँ पर ज़रा फर्नीचर का सामान था और डॉक्टर्स के भी रूम थे वहाँ पर, तो डॉक्टर्स के रूम काफ़ी तो बच गए, बाकी जो आपके जो वायरिंग थी वो काफ़ी जल गई और फर्नीचर भी काफ़ी जल गया है। क्या इस दौरान किसी सुरक्षा कर्मी को कुछ घायल तो नहीं हुआ? सुरक्षा की वजह का नुकसान 3-6 लोगों का जो सांस दम घुट गया था अंदर, वहाँ पर काफ़ी धूल थी और दूसरा कि कपड़े भीग गए, काफ़ी मैले हो गए और बाकी उनके हाथ जले गर्म चीज़ों को उठाने से लेकर। 13वीं मंजिल पर कैंटीन के साथ साथ डॉक्टरों के कमरे भी हैं। आग लगने के कारण अस्पताल की कैंटीन और डॉक्टरों के 6 कमरे जलकर खाक हो गए। इन कमरों में रखा लाखों का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग से फिलहाल 50 से 60 लाख के नुकसान का अनुमान है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कुछ कर्मचारियों को हल्की चोटों के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो कुछ नीचे रोक दिया हमने, नीचे वाले गेट पे, और बाकी जो थे वो गेट पे बंदे खड़े करके तो उनको ऊपर रोक लिया हमने, तो अंदर को जाने नहीं दिया किसी को। तो कितना ही नहीं वो मानते हैं आईजीएमसी अस्पताल में, क्यों नई बिल्डिंग में काफ़ी मरीज थे, तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है अगर तुरंत जो है इस पर वो नहीं, जिस तरह से सुरक्षा जो कर्मी थे मौके पर नहीं पहुँचते। अगर सुरक्षा कर्मी ना होते तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, तो जिसकी फिर व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल था। फायर ब्रिगेड को अस्पताल पहुंचते पहुंचते करीब 9 बज गए। तब तक अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाले रखा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर के मुताबिक पहली नजर में करीब 60 लाख के नुकसान का अनुमान है, क्योंकि इमारत में लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों की बदौलत करोड़ों के सामान को बचाने के साथ साथ ओपीडी में आए मरीजों को वक्त पर बाहर निकाला जा सका। इस आग से लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो हमारा इनिशियल स्टेज पे भी असेसमेंट हमने किया है, और लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाया गया है। फायर ब्रिगेड ने क्विक एक्शन लिया है, जिस वजह से इतनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की लगभग बच गई है, क्योंकि इसमें बर्निंग मटेरियल बहुत ज्यादा लगा है। एटिक में लकड़ी का, जैसा कि देख ही रहे, वुडन स्ट्रक्चर बहुत है। क्या कारण क्या रहा? जहाँ तक आग लगने का कारण है, यहाँ पे कैंटीन चलाई जा रही थी, उसके साथ एक सिटिंग बेंच वगैरह भी लगे हुए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कैंटीन के जो ऑनर है, कहते हैं जो उन्होंने यहाँ पे वर्कर रखा था, उसने जैसे ही गैस ऑन की उसी टाइम यहाँ पे आग लगी है। शायद गैस लीक हुई थी पहले। सिलेंडर यहाँ पे टोटल 4 सिलेंडर थे, 2 को बचा लिया गया है और 2 फट गए हैं। किसी के हताहत या इसमें लाइफ लॉस कोई भी नहीं है। यहाँ पे आग बुझाने में जो यहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा सहयोग किया है फायर सर्विस का, जिस कारण से आज इतनी प्रॉपर्टी बची है। गौरतलब है कि 10 करोड़ की लागत से तैयार हुई इस इमारत का उद्घाटन सीएम सुखविंदर सुक्खू ने 9 मार्च को किया था। 13 मंजिला ये इमारत हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन उद्घाटन के करीब 1.5 महीने के भीतर ही इस तरह का हादसा कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगर हादसा 2 घंटे बाद होता तो अस्पताल में हजारों की तादाद में मरीज और डॉक्टर भी होते। इसलिए ऐसे हादसों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन और सरकार को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबक लेने की जरूरत है। शिमला से ईटीवी भारत के लिए विनोद पाठक की रिपोर्ट।